मगर अफसोस है मुसलमानों, जो आदमी कुरान करीम पढ़ाए आप उसको 100 रुपया देने में आपको अखर जाता है। लिहाजा आपको तौफीक नहीं होती है कि उसको अच्छा से अच्छा तनख्वाह दे ताकि मेरी मगफिरत का जरिया यही मेरा बेटा बनेगा, लिहाजा मेरी बख्शिश का जरिया यही बेटा बनेगा और मुझे कब्र में सुकून यही बेटा देगा। लिहाजा ये डॉग मैंने कुत्ता पढ़ने वाला बेटा नहीं देगा और ये सीटी कैट मैंने बिल्ली पढ़ने वाला बेटा नहीं देगा। मेरा तो ये बेटा काम आएगा जो पढ़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। या अल्लाह तू मालिक यौमिद्दीन है, तू यौम जज़ा का मालिक है और तू तो मैदान महशर का मालिक है। अरे बेटा अगर बाप के लिए दुआ करे और ये बेटा ये बाप के लिए कहे कि अल्लाह तू तो यौम जज़ा का मालिक है, मैं तेरे कुरान मुकद्दस पढ़ता हूँ, तेरी किताब पढ़ता हूँ, या अल्लाह तू इसी किताब के सदके तुफेल में मेरे बाप की बख्शिश अता फरमा दे। कसम खुदा कि उस बच्चे के हाथ नहीं गिरते उधर बाप की मगफिरत का ऐलान हो जाता है। मगर उस हाफिज कुरान को क्या देते हैं? आज अगर हम लोग मदरसा वाले हैं, दारुल सिद्दीक नगर अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा है जो डेंगा चौक और मैनक के बीच में आपके ये नज़ामिया इमदादुल उलूम है। अगर इस इदारे के अंदर बच्चे से कहा जाए कि मेरे भाई मेरे अजीजों बच्चे वालों, एक बच्चे के ऊपर 2000 रुपया खर्च होता है, आप 1000 रुपया कम से कम आप महीना दे दीजिए ताकि मुझे कम से कम राहत हो जाए। लिहाजा अखर जाता है, कहता है कि आप पैसा मांग रहे हैं, आप पैसे तलाश कर रहे हैं। ओ मेरे भाइयों, शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती है कि जिस बच्चे के जरिए से लिहाजा मेरी बख्शिश हो, आप 1000 रुपये खर्च नहीं कर सकते। लिहाजा अरे अगर स्कूल में पढ़ाए, कॉन्वेंट में पढ़ाए या किसी और जगह में पढ़ाए, अगर वहाँ मास्टर साहब कह दे कि आपको 2500 रुपया महीना लगेगा, 3000 रुपया महीना लगेगा, 5000 रुपया महीना लगेगा, तो आप खुशी खुशी कहते हैं ठीक है मैं पहली तारीख को अदा कर दूंगा, दूसरी तारीख को अदा कर दूंगा, तीसरी तारीख को अदा कर दूंगा। आप बड़ी खुशी से आप ये पेशकश करते हैं और अपने बच्चे को बड़े बन और ठन करके उस स्कूल के अंदर दाखिल कर देते हैं। और लोगों, लिहाजा हमारे ईमान का यही गैरत है। क्या यही ईमान का मेरा तकाजा है? क्या मेरा ईमान यही सिखाता है? क्या मेरा ईमान यही पढ़ाता है? क्या मेरा ईमान का यही अंदाज है? क्या मेरा ईमान यही चाहता है कि अरे हम कुरान को भुला दें, हम इंग्लिश में चला जाए? ये नुमान अख्तर का पैगाम ऐसा नहीं है कि आप ये कह दें कि ये नुमान अख्तर इंग्लिश पढ़ने से रोकता है, ये हिंदी पढ़ने से रोकता है, संस्कृत पढ़ने से रोकता है, मैथ पढ़ने से रोकता है, हिसाब पढ़ने से रोकता है, गिनती पढ़ने से रोकता है। नहीं, बल्कि सबसे पहले ये बात है कि तुम अपनी औलाद को तुम कलमा पढ़ाने की कोशिश करो और हदीस पढ़ाने की कोशिश करो, ये किताब पढ़ाने की कोशिश करो और ये कुरान मुकद्दस पढ़ाने की कोशिश करो कि तेरे औलाद जब सवेरे उठे तो सबसे पहले वो अल्लाह का नाम ले और फिर दूसरे वक्त में वो दुनिया वालों का नाम ले। वरना तो वही होगा जो आज कह रहा है। आज जो हुकूमत कर रही है, मालूम है क्या क्या कर रहा है, क्या क्या हो रहा है? दुनिया का पता है क्या? दुनिया का पता है कि क्या हो रहा है? इस दुनिया के अंदर कैसी कैसी साजिशें चल रही है, कैसी कैसी साजिशें चल रही है। इसीलिए ओ मुसलमानों, मेरा एक ही पैगाम है, ये दारुल सिद्दीक नगर से ये नुमान अख्तर पैगाम दे रहा है, ये मदरसा नज़ामिया इमदादुल उलूम से ये नुमान अख्तर पैगाम दे रहा है कि आप अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम दीजिए। कसम खुदा की आपके सोच में है, आपके सोच में है कि अरे हम कुरान पढ़ाएंगे लिहाजा मेरी बिल्डिंग नहीं बनेगी, हम कुरान पढ़ाएंगे मेरे बेटे फकीरी जिंदगी गुजारेगा, मैं कुरान पढ़ाऊंगा तो मेरे बेटे मोहताजगी की जिंदगी गुजारेगा। और लोगों, आपके सामने तहदीस नियामत के तौर पर ये मैं कह रहा हूँ, तहदीस नियामत के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये नुमान को देखो लिहाजा ये फकीरी नहीं करता है, तुम ये नुमान को देखो लिहाजा किसी चीज का मोहताज नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कपड़े भी अल्लाह ने उम्दा दिया और सारी चीजें उम्दा दिया, मकान भी उम्दा दिया, रहने का भी उम्दा दिया। क्या ये नुमान अख्तर इंग्लिश पढ़ा तब जा करके ये कुर्ता मिला है? क्या ये सदरी मिली है? क्या ये पगड़ी मिला है? क्या ये सारी चीजें मिली है? नहीं, बल्कि ये कुरान करीम ही पढ़ा है, कुरान करीम को ही सीखा है, कुरान करीम पे ही मिटा है, कुरान करीम के ही अपने सीने से
सके। अरे किसी दिन होता है कि ये कभी तो ये देसी मुर्गा खाता है, और कभी तो खस्सी का गोश्त खाता है, और कभी तो बकरे का गोश्त खाता है, और कभी तो ये मुनक्का खाता है, और कभी तो ये बादाम खाता है, ये अखरोट खाता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कौन आपको सिखा दिया, कौन आपके जहन में ये डाल दिया कि अरे इंग्लिश पढ़ाओगे तो दुनिया में इज्जत मिलेगी, और इंग्लिश पढ़ाओगे तुम जमीन खरीद लोगे, तुम इंग्लिश पढ़ाओगे लिहाजा मकान बना लोगे। नहीं नहीं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कसम खुदा की, एक छोटा सा बच्चा भी, एक 10 साल का बच्चा ही, और एक 20 साल का नौजवान, और एक बूढ़ा, ये 60 साल का बूढ़ा, ये मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, और ये माइक की आवाज को खटखटाता है और ऐलान करता है, और ये हाथ लेकर कान में कहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। कसम खुदा की, 10 साल का बच्चा ऐलान करता, 20 साल का नौजवान ऐलान करता, कामयाबी तुम्हें मस्जिद में मिलेगी, कामयाबी तुम्हें कुरान मुकद्दस पढ़ने में मिलेगी, कामयाबी तुम्हें कुरान मुकद्दस को सीने में लगाने से मिलेगी, कोई और चीज में कामयाबी नहीं मिल सकती। कसम खुदा की, श्यामपुर के तमाम मस्जिद से ऐलान होता, पेचैली की मस्जिद से ऐलान होता, दौलतपुर की मस्जिद से ऐलान होता, पूरी दुनिया के मस्जिदों से ऐलान होता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। कामयाबी तो तुम्हें इसी सरजमीन में मिलेगी, और कामयाबी तो तुम्हें इसी मस्जिद के अंदर मिलेगी, कामयाबी तो तुम्हें इसी कुरान मुकद्दस के अंदर मिलेगी। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं कामयाबी की एक झलक दिखाना चाहता हूँ। पर्ची मिल गई और ये बोले कि मुख्तसर करें, पहला दिन है, क्या भाई सुना दें या छोड़ दें? बोलो भाई, सुना दें या छोड़ दें? कौन कौन सुनना चाहता है हाथ उठाए देखें। मैं तो ये सोचा था कि मैं परसों अगर दुआ दिन में होगी तो मैं आऊँगा, क्योंकि रात में बंगाल में मेरा प्रोग्राम था, और कुहासा इतना ज़्यादा, ठिकरी बारी वहाँ पे प्रोग्राम था। 3 घंटा मुझे 4 व्हीलर से आने में मदरसा लग गया दारुल सिद्दीक नगर, 3 घंटा मुझे लग गया। इतना कुहासा दिखाई नहीं दे रहा था। जान हथेली में रख करके, समझ नहीं यार भाई, जान हथेली में रख करके आते रहे, और रात काफ़ी गुजर गई, कुछ तबीयत सी खराब भी हो गई। मौलाना सलमान साहब को मैंने कहा कि हज़रत मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज नहीं जा सकूँगा। और बोले कि कल, मैंने कहा कि कल भी नहीं आ पाऊँगा। वजह यह है कि कल मेरा प्रोग्राम आशा मुशारा टेढ़ा गाछ में है, और हर दिन का भी प्रोग्राम हर दिन ही चल रहा है, और मैंने सोचा कि नहीं चले। तो मेरे भाइयों, मैंने आ गया। अभी मौलाना सलमान साहब का, इसलिए कि ये जो है ना, मौलाना सलमान साहब मेरे साथी भी हैं, मेरे खुसुर भी हैं, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ये जिस्मानी दवाई देते हैं, रूहानी भी दवाई देते हैं। बोला कि देखे मैंने दुआ कर दिया, आप स्टेज में बैठिए ना, आप कुर्सी में बैठिए। मौलाना साबिर साहब भी बोले और मुफ्ती जमशेद साहब भी बोले कि नहीं, कुर्सी में बैठते बैठते आपकी सारी तबीयतें दुरुस्त हो जाएगी इंशाअल्लाह। वही हुआ, वही बिल्कुल। मैं अभी लगता हूँ कि बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। बुखार भी आप समझ में नहीं आ रहा। हालांकि कारी साहब को कहे कि क्या कारी साहब कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, बोले नहीं हम गाड़ी चला करके चलते हैं, चलिए आप। तो मैं एक झलक दिखाना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर इज्जत तो मिलती ही मिलती है। मैं बहुत सारी बातों का मैं तस्करा करता कि कैसे कैसे इज्जतें मिलती हैं, मगर उतना वक्त नहीं है, इसलिए कि जलसा वालों और कमेटी वालों का भी ताबे रहना पड़ता है, इसलिए कि नकील उसके हाथ में। भले मैं बयान करता हूं, मगर वो पूरा रस्सा जो है ना खींचा हुआ है कि देखो इधर और उधर नहीं जा सकते हो। लिहाजा मैं, मेरे भाइयों, मैं उसी अंदाज से मैं अपनी बात को मैं एक थोड़ी ही अंदाज और थोड़ी ही लम्हे में और थोड़े वक्फे में ये बयान करना चाहता हूँ कि जब मैदान महशर लगेगा, अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक इंसान मौजूद होंगे, वहाँ सब के सब एक ही जगह होंगे। कोई हर्रा पापड़ लेने के लिए नहीं जाएगा, वहाँ कोई दुकान में नहीं जाएगा, मैदान महशर में जाएगा। क्या मौलाना साबिर साहब वहाँ पे भी जाएगा? क्या डॉक्टर साहब वहाँ पे भी वो बाजार लगेगा क्या? वहाँ कोई बाजार नहीं लगेगा।
سب کے سب موجود ہوں گے، سب کے سب موجود ہوں گے۔ یہاں تو ایک پاؤ آدمی جلسہ گاہ میں آیا اور 3 پاؤ آدمی بازار میں۔ کتنے آدمی؟ 3 پاؤ آدمی بازار میں ہے اور 1 پاؤ آدمی کہاں ہے؟ جلسہ گاہ میں۔ میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں گے، ایک جگہ جمع ہوں گے۔ وہاں تو کیا بازار، کیا ہررا، کیا پاپڑ، کیا گٹکا، کیا پان، کیا شیکھر، وہاں تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سب تو اپنا پرے میں ہوں گے، سب تو پریشان حال ہوں گے، جو کہ قرآن اعلان کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ تمام کے تمام لوگ اپنے اپنے حالات کے اندر پریشان ہوگا اور پسینے میں سرابور ہوگا، ڈبکی لگاتا ہوگا۔ ایسے حالات کے اندر اللہ رب العزت اعلان کرے گا اے میرے فرشتے تخت سجایا کرو، یہ پنڈال لگایا کرو، تخت سجایا کرو، اسٹیج بنایا کرو۔ اسٹیج بڑا سا بڑا بنایا جائے گا اور اللہ رب العزت یہ نظامت کریں گے، اور اللہ رب العزت نظامت کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تلاوت کریں گے، حضرت داؤد علیہ السلام تلاوت کریں گے۔ لہذا اعلان کیا جائے گا ارے ہے ایسا کوئی آدمی آ جا، ایک ایک آدمی کو پکڑ کے لایا جائے گا جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، اور جس کا بیٹا قرآن مقدس یاد کرنے والا ہوگا، اور جس کا بیٹا پورے قرآن کریم اپنے سینے میں جذب کیا ہوا رہے گا۔ ایک ایک کو بلایا جائے گا اور اسے 2 جوڑے کپڑے پہنائے جائیں گے۔ کتنے؟ 2 جوڑے کپڑے پہنائے جائیں گے، اور اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی بھی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ ایسی حالات کے اندر لہذا اس کے سر میں پھر تاج رکھا جائے گا، اس حافظ قرآن کے سر میں تاج رکھا جائے گا جس حافظ قرآن کو اس اسٹیج میں لہذا پگڑی پہنایا جائے گا، اور پھر میدان محشر میں بھی وہ پنڈال میں، اس شامیانے میں اور اس منچ میں اور اس اسٹیج کے اندر یہ پگڑی پہنائے جائیں گے۔ اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ اتنا بڑا مقام ہوگا، اور اس میدان محشر میں جہاں کی اولین سے لے کر آخرین تک انسان موجود ہوں گے، وہاں پہ آدم بھی موجود، موسیٰ بھی موجود، عیسیٰ بھی موجود، زکریا بھی موجود، تمام کے تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء موجود، 1,24,000 صحابہ موجود، تمام کے تمام لوگ موجود ہوں گے۔ ایسے حالات کے اندر حافظ قرآن کا مرتبہ بتایا جائے گا، اور اللہ کہے گا کہ اے میرا بندہ، تم حافظ قرآن کو بڑی ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور تم بڑی گری ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، اور تم یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ چندہ والا جا رہا ہے، یہ دیکھو یہ جھولا والا جا رہا ہے، یہ دیکھو یہ بوڑا والا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے اوقات تو آپ کو وہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جھولا والا کتنا بڑا تھا، اور یہ بوری والا کتنا بڑا تھا، اور یہ رسید والا کتنا بڑا تھا، کتنا عظیم شخص تھا، جبکہ اس کے سروں کے اندر تاج رکھا جائے گا۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنائیں گے؟ انشاءاللہ کتنے لوگ بنائے گا؟ ہاتھ اٹھائے بھائی۔ اللہ ہم سب کو بنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔